बिना रुके। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मैं आपको बता देता हूं, भोजन को पचाने के लिए कहीं ना कहीं एंजाइम्स की भी जरूरत होती है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भोजन का पाचन जो है कहां से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों हो जाएगा माउथ से, मुख से। याद ये रखना है कि जो माउथ है इसमें होता है एक प्रकार का एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है ये मैं आपसे पूछूंगा, यही दूसरे क्वेश्चन में है। देखिएगा, आप सभी जान गए हो पहले क्वेश्चन में कि जो मनुष्य का जो भोजन है वो प्रारंभ होता है, पचने का सिस्टम होता है वो मुख से होता है। और मुख में जो विद्यमान है लार, लार में क्या है, एंजाइम। एंजाइम का जो वर्क्स है दोस्तों, वर्क क्या है, वो है आपका भोजन को पचाना। तो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, टाइलिन पाया जाता है। जो टाइलिन क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, जिससे आसानी से भोजन पच जाता है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि सबसे ज्यादा भोजन जो है पाचन क्रिया जो रहती है वो छोटी आंत में रहती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा जो है देर तक भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, शरीर का तापक्रम कहां नियंत्रित होता है। देखिए, शरीर का पूरे टेम्परेचर की बात करें तो वो बैलेंस होता है, और वो बैलेंस होता है ये आपके हाइपोथैलेमस से बैलेंस होता है। हाइपोथैलेमस एक प्रक्रिया है जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, इस टाइप की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन दोस्तों कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए, जब स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये कान में पाई जाती है, और कान में एक स्टेप्स हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज होता है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, ये कान में हड्डी जो होती है, इनमें हड्डियों की संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो हड्डियों की संख्या होती है 3। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में भी कितनी हड्डी, 3 हड्डी, तो ये हो जाता है 6 हड्डी हो जाती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, ग्रंथि के मामले में आपको कतई नहीं भूलना है, ग्रंथि के मामले में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर है, जिसको यकृत कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर लीवर की बात करें तो मानचित्र में देखिएगा, यानी इस फिगर में देखिएगा, ये रहा आपका लीवर। लीवर क्या करता है कि मनुष्य के शरीर को यहां पर जितने भी हानिकारक तत्व हैं उनसे बचाता है। जितना भी भोजन अगर गलत तरीके से पहुंच जाता है वो लीवर ही झेल लेता है। इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा किसके साथ, ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर हाई होता है और एक होता है ब्लड प्रेशर लो होता है। जब हम हाई कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप, है ना। क्या हाइपर टेंशन कहते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों कि जब आप बैलेंस की बात करते हो तो 120 से और 180, यानी 120 से ज्यादा होता है तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। और 80 जो होता है ये मानक होता है तय, अगर इससे कम हो गया है, 60 हो गया, 70 हो गया, तो कहा जाता है उसका बीपी कम हो गया है। इसलिए